बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में मुख्तलिफ़ टाइप के साथ सरफेस के लेबल क्रिएट करना सीखा था, जिनमें ग्रिड स्पॉट एलिवेशन, स्लोप एलिवेशन और स्लोप एलिवेशन के साथ साथ कंटूर लेबल वगैरह शामिल थे। मैं इन तमाम लेबल्स को सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। आज की इस वीडियो में हम अपनी एग्जिस्टिंग सरफेस में डाटा ऐड करना सीखेंगे। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब ओपन होता है। कॉन्टेक्सचुअल टैब में हमें ऐड डाटा का ऑप्शन मिलता है। ऐड डाटा के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने से हमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं, इन तमाम ऑप्शन के ज़रिए हम सरफेस में डाटा ऐड कर सकते हैं। ये वही ऑप्शन हैं जो हमने प्रोस्पेक्टर के टैब में जाकर सरफेस के बटन को एक्सपेंड करते हुए डेफिनीशन में जाकर अपने इन तमाम ऑप्शन को देखा था। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डेफिनीशन के बटन को एक्सपेंड किया है, तो ये वही तमाम ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलते हैं। लेकिन मैं अपनी सरफेस पे कॉन्टेक्सचुअल टैब में शो होने वाले ऐड डाटा के बटन से ही अपनी सरफेस पे डाटा ऐड करूँगा। ऐड डाटा के ड्रॉप डाउन बटन में हमें फ़र्स्ट ऑप्शन बाउंड्रीज़ का मिलता है। बाउंड्रीज़ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी सरफेस को किसी भी जगह से अपने रिक्वायर्ड एलिवेशन के मुताबिक ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सरफेस के ऊपर एक जगह पर 3D पॉलीलाइन ड्रा कर लेता हूँ। 3D पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद मैंने सरफेस की इस जगह पर 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, लेकिन अभी मैंने इस 3D पॉलीलाइन का एलिवेशन ऐड नहीं किया, इसलिए पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम अपनी इस 3D पॉलीलाइन का एलिवेशन ऐड करेंगे। ब्रेक लाइन फंक्शन को समझने के लिए मैंने अपनी इस 3D पॉलीलाइन का एलिवेशन सरफेस से 5-6 मीटर हाई रखा है, ताकि जब हम इसके ऊपर ब्रेक लाइन अप्लाई करें तो हमें सरफेस में वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। एलिवेशन ऐड करने के बाद अब मैंने अपनी सरफेस को सिलेक्ट किया है और ऐड डाटा के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर ब्रेक लाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐड ब्रेक लाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं अपनी इस 3D पॉलीलाइन को एलिवेशन 90 का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद ओके बटन प्रेस करने के बाद 3D पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी सरफेस इस पॉलीलाइन के मुताबिक चेंज हो जाएगी। सरफेस के ऊपर 3D पॉलीलाइन के ज़रिए ब्रेक लाइन ऐड करने के बाद अब हम सरफेस को सिलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएंगे और इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो हमें इस सरफेस में वाज़ेह चेंजिंग नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि जो एलिवेशन मैंने अपनी सरफेस का हाई रखा था उसके मुताबिक हमारी सरफेस चेंज हो चुकी है। ये जो ब्रेक लाइन हमने सरफेस के ऊपर ऐड की है और उसके मुताबिक हमारी सरफेस रिबिल्ड हो चुकी है। इस ब्रेक लाइन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी इस सरफेस को सिलेक्ट करते हुए कॉन्टेक्सचुअल टैब से सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लूँगा। सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स में हमें डेफिनीशन के टैब में यहाँ वो तमाम डिटेल नज़र आएगी जो सरफेस के ऊपर ऐड होगी। यहाँ से हम इसके बॉक्स को ऑन चेक करते हुए अपनी सरफेस को रीबिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कुछ कैड पॉइंट्स हैं। ये कोको पॉइंट्स नहीं हैं, कैड पॉइंट्स हैं। इन कैड पॉइंट्स को मैं अपनी सरफेस में ऐड करना चाहता हूँ। याद रहे कि इन पॉइंट्स की जेड वैल्यू का अवेलेबल होना ज़रूरी है। मैं अपने इन तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए Ctrl+C प्रेस करूँगा और अपनी उस सरफेस वाली ड्राइंग में जाकर राइट क्लिक करते हुए कंट्रोल पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक यहाँ पेस्ट करूँगा तो मेरे पॉइंट्स यहाँ पेस्ट हो जाएंगे। पॉइंट्स पेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। स्टाइल चेंज करने के बाद मेरे तमाम पॉइंट्स मुझे इजीली नज़र आएंगे। तमाम ऑटोकैड पॉइंट्स को सरफेस वाली ड्राइंग में पेस्ट करने के बाद अब हम इन तमाम पॉइंट्स को सरफेस में ऐड करने के लिए सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ऐड डाटा के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर ड्राइंग ऑब्जेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में हमें ऑब्जेक्ट टाइप के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए पॉइंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी टाइप कर लेना है ताकि बाद में हम डेफिनेशन टैब से इसको पहचान सकें। मैंने यहाँ
अपडेट NGL पॉइंट्स डाटा टाइप किया है, उसके बाद ओके बटन प्रेस किया है। उसके बाद हमें उन तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी सरफेस इन पॉइंट्स के मुताबिक अपडेट हो जाएगी। जो कुछ भी हम अपनी सरफेस में ऐड कर रहे हैं वो सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डेफिनेशन टैब में हम देख सकते हैं। सरफेस को सिलेक्ट करते हुए मैंने सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन किया है। यहाँ डेफिनेशन के टैब में आप देख सकते हैं कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हमने पॉइंट्स अभी ऐड किए हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम इनको अनचेक करते हुए अपनी सरफेस को रीबिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें सरफेस क्रिएट करने के बाद दोबारा से कुछ डाटा मिलता है जो कि CSV फॉर्म में होता है तो उसको भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पॉइंट फाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए हम अपनी CSV फाइल का डाटा इस सरफेस में ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक CSV फाइल क्रिएट करके रखी हुई है। आप ये CSV फाइल और पॉइंट्स डाटा की ड्राइंग मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। CSV फाइल को इंपोर्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सर्विस उस CSV फाइल के पॉइंट्स के मुताबिक अपडेट हो जाएगी। ये CSV फाइल का डाटा जो अभी हमने सरफेस में ऐड किया है इसको भी हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डेफिनेशन टैब में जाकर देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें बहुत हेल्प देती हैं क्योंकि यहाँ से हम इनको अनचेक करते हुए अपनी सरफेस को ओरिजिनल हालत में दोबारा से देख सकते हैं। जो चीज़ भी हम सरफेस में ऐड करते जाएंगे यहाँ डेफिनेशन के टैब में हमें अपडेट होती हुई तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। इसके बाद अब हमने अपनी सरफेस के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स ग्रुप क्रिएट किए थे। यहाँ इस जगह पर मेरा एक प्राइवेट लैंड के नाम से एक ग्रुप था। इस ग्रुप को हम सरफेस में ऐड करना चाहते हैं लेकिन हमने यहाँ एक बाउंड्री क्रिएट की थी, इसलिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के डेफिनेशन टैब में जाकर प्राइवेट लैंड के नाम से जो बाउंड्री क्रिएट की थी उस बाउंड्री के बॉक्स को अनचेक करते हुए बाउंड्री को हटा देंगे। जैसे ही मैंने बाउंड्री के बॉक्स को अनचेक किया है तो मेरी सरफेस रीबिल्ड हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट ग्रुप के नाम से मेरा पॉइंट्स ग्रुप इसमें ऐड नहीं हुआ है अभी तक। इस प्राइवेट लैंड के नाम से जो हमारा ग्रुप है उसको सरफेस में ऐड करने के लिए हम सरफेस को सिलेक्ट करते हुए सेम उसी प्रोसेस के साथ ऐड डाटा के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर लास्ट ऑप्शन पॉइंट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो हमें तमाम पॉइंट्स ग्रुप नज़र आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होंगे। इन पॉइंट्स ग्रुप में से मैं अपने किसी भी पॉइंट ग्रुप को ऐड कर सकता हूँ। मैं प्राइवेट लैंड के नाम से जो मेरा ग्रुप है उसको सिलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके करूँगा तो मेरा ये पॉइंट ग्रुप का तमाम डाटा मेरी सरफेस में ऐड हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।